9 मई गुरुवार, वैशाख प्रतिपदा तिथि। जैसा कि सभी को पता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 चने की दाल और हल्दी वाले उपाय से चूकना नहीं है, और आज दशमी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी, आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल को करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी तरह का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, कि कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो गुरुवार का जो दिन है वो आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। लेकिन यदि आपका गुरुग्रह मजबूत अवस्था में नहीं, गुरुग्रह से जुड़ी यदि आपकी किसी भी तरह की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपकी विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी कोई परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में भी सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चने की दाल से करना है, साथ ही साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो तीनों ही उपाय विशेषकर बहुत ही चमत्कारी हैं। चलिए दोस्तों, जानते सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। लेकिन चने की दाल जब भी आप लेंगे तो वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको गुड़ का टुकड़ा डाल करके थोड़ा सा गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखो, मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है, उससे आपकी जो अपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है, उसमें आपको डाल देनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको 7 चने की दाल जो अपने लिए है, उसे आपको गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल को कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको पार्वती माता के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है, यानी कि 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपके पास जो चने की दाल है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है, तो आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवा या इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 है, 11 है,
41 है, जितनी भी है उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल जो थी उसे आपको शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभय इस मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। वो इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का उपाय करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का उपाय भी आप लंबी बाती वाले दीपक अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है। इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा यह इस मंत्र का 11 बार जाकर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन काले तिल को घड़ी की दिशा में घुसमझा है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस तरह से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुसमझा है और आपको एयूएम महानमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए। ये उपाय भी बृहस्पतिश्वर महादेव का ही है। विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो छड़ी हुई बेलपत्र है उसे शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं को मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं
और ये जो तीनों पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती है, उसे डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इससे पर लगाना है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है, इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तु भी इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस तरह से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्त पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, उससे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं, शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। लेकिन यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस तरह सबको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको एक लोटे जल से ही यह 7 बार करके जल समर्पित करना है। 7 बार में आपको ये जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को बह करके आएगा, तो उससे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन से स्मरण करना है। देखो, ये उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आप सब तरह की जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय से दूर होती है धन से जुड़ी समस्या, जानिए हैरान कर देने वाले फायदे। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी जड़ी, जो इसकी जड़ होती है, उसके आपने कभी ना सुने होंगे। वह फायदे भी हम आपको इस वीडियो में एवं उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से हम विशेष रूप से बताएंगे। दोस्तों, हीरे जितना लाभकारी है इस पेड़ की जड़ को धारण करना, जाने और भी विशेष बातें, सभी जानकारी को हम ध्यानपूर्वक जानते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मन कर चलिए। मैं सौगंध दिखाता हूं कि आपको जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, या आपकी कोई भी मनोकामना है, इस छोटे से गूलर के फल से वह मनोकामना, इसकी जड़ से मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। साथ में लाखों और करोड़ों हमारे जो भक्त हैं, उनकी हर एक मनोकामना इस छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और किसी यूट्यूब के माध्यम से ऐसी जानकारी न तो कोई जानता है, और जानता है तो वह बताता भी नहीं है। इसलिए आपको इस आप को पूरा देखना होगा, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त हो सके। साथ में इस वीडियो को आप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी से वह भी लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। हम सनातन धर्म में पेड़ों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, शामी जैसे कई पेड़ पौधों को बहुत पूजनीय ठान दिया गया है। मां यथा है कि पेड़ पौधों में दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। इन्हीं वृक्षों में से एक गूलर का वृक्ष है। इस वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जलाकर रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती। दरअसल शुक्र को धन और विलासता का ग्रह समझा गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है, वहां धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, वहां गरीबी और कंगाली छाती है। तो चलिए आज जानते हैं गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ लाभकारी उपाय, जो आपको धनवान बनाने के साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करते हुए मंत्र का जाप करें। ये उपाय कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है। और साथ में आपको बता दी
यह जो आपकी ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन्हें भी यह विशेष रूप से सही कर देता है और आपके जीवन में फिर कोई कष्ट समस्या नहीं आती। ऐसे ही समझा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और शुक्र दिन किया गया उपाय गूलर के पेड़ से किया गया उपाय हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस उपाय को जरूर ही हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उसकी जीवन में चल रही परेशानियों को क्षण भर में ही दूर कर जा सके। चलिए, अब हम आप अगला उपाय ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर ही बनी रहे। सुख समृद्धि के यह उपाय बहुत ही कारगर समझा जाता है। आप अपने घर में चल रही परेशानियों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ही खुशियां नहीं बची हैं, तो आप इस छोटे से उपाय को आप जरूर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ हो, साथ में आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। इस उपाय को आप जरूर ही करिए। चलिए, यह भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में, तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाए और फिर रोजाना उसमें पानी दे। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता, वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। साथ में आपकी ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाते हैं, क्योंकि कलर का वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, इसमें भगवान स्वयं नरसिंह देव वास करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तब नरसिंह देव ने, जो विष्णु भगवान होते हैं, उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया था और गूलर के वृक्ष में जब उनके नाखून थे, उनकी गर्मी उनकी शांत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने गूलर के पेड़ के तने में अपने जो नाखून हुए थे वह गड़ा दिए थे। तो ऐसा समझा है कि जो गूलर का वृक्ष था, उसे नरसिंह देव ने इतना वरदान दिया था कि जो भी आपके पेड़ से पूजा या आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इसलिए गूलर के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण वक्त समझा जाता है। इसलिए आपको भी गूलर के पेड़ के छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ हो, साथ में आपके परिवार एवं सभी व्यक्तियों को लाभ की लाभ। प्रेम, विवाह और संपत्ति के लिए एक छोटा सा उपाय इसके लिए बताया गया है। शुभ व्यक्ति करती है, उनके जीवन समस्या का हमेशा के लिए निवारण हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार यदि प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आए और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहने लें। इसके बाद फिर आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे कि आपको हम बता दें कि इस छोटे से उपाय को करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा भी जरूर ही पूर्ण होती है। अगर आपकी शुभ विवाह की इच्छा होती है, वह भी बड़ी ही आसानी से इस परेशानी का भी वर्णन हो जाता है। जो व्यक्ति की लाभ का उपायों को करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई समस्या फिर आती नहीं। आपको बता दें कि इस उपाय को हमने, जो कि अपने नाम सुना होगा, राजस्थान की एक बहन को भी बताया था और उसके विवाह की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। पर जब हमने इस उपाय को उन्हें बताया और उन्होंने इस उपाय को किया, तो उन्हें इतना लाभ हुआ, उतनी उनकी शादी बहुत ही जल्दी उनकी प्रेमी के साथ हो गई और उन्हें लाभ ही हुआ। इसलिए आपको भी इस उपाय को, अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो और उनका जीवन है आज बहुत ही खुशहाली के साथ बीत रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि उनके पति की नौकरी नहीं लगी थी, उनके पति की सरकारी नौकरी भी लग गई है और वह अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जो माता हैं एवं बहनें हैं, हमारी जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। चलिए, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं, बुरी नजर से बचने के लिए। उपाय ऐसी कई माताएं बहनें होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है। नजर दोषी बहुत ही ज्यादा पीड़ित है।
जैसे कि वह घर से तैयार होकर किसी शादी में खाना खाने के लिए या फिर किसी शादी में जाती है अपने घर से कहीं दूर, तो ही जल्दी उनका सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि उन्हें नजर लगने लग जाती है। फिर उन्हें उनके जो शादी है उसको भी वह सही से नहीं कर पाती है। इसके लिए इस छोटे से उपाय को भी आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फिर इस समस्या का उन्हें कभी सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस छोटे से उपाय को जरूर ही कर सकते हैं। फिर आपको कभी भी नजरदोष से आपको कभी भी घबराना नहीं पड़े और आपकी कभी भी फिर आपको नजर नहीं लगेगी। चलिए, यह भी हम आपको बता देते। यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि धन खरीदने की इच्छा है लेकिन काम बन नहीं पा रहा है, तो गूलर की जड़ चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। गूलर के ताबीज को रोग निवारक समझा गया है, साथ ही इसे धारण करने से बुरी नजर दूर रहती है। यह एक तरह से आपको बता दें कि यह रामबाण उपाय समझा जाता है, जो को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, या फिर जो नजर दोष से पीड़ित होते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा एवं कारगर समझा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस पेड़ की जड़ की वह चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिनसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी समस्या का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। चलिए, वह भी हम आपको छोटी छोटी सी जानकारी के साथ बताकर प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास सब्सक्राइब है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखे, साथ में जय नारसिंह देव जरूर ही लिखे। चलिए, यह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हीरे जितना लाभकारी है, इस पेड़ की जड़ को धारण करना जाने और भी विशेष बातें हीरा हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। में ज्योतिष शास्त्र में एक पेड़ के बारे में बताया गया है, जिसकी जड़ को धारण करने से वो व्यक्ति को हीरा धारण करने जितना ही लाभ पहुंचाती है। ज्योतिष शास्त्र में हमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नवरत्न मनुष्यों के ग्रहण नक्षत्रों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। इन नवरत्नों को धारण करके ग्रहों की शुभता को बढ़ाया जा सकता है और किसी ग्रह की अशुभता को कम भी किया जा सकता है। इन 9 ग्रहों का संबंध ज्योतिष शास्त्र में किसी न किसी पेड़ के साथ बताया गया है। जैसे शनि ग्रह का संबंध शनि के पेड़ के साथ होता है, ऐसे ही सूर्य ग्रह का संबंध बेल के साथ बताया जाता है। इसी क्रम में शुक्र ग्रह का संबंध गूलर के पेड़ के साथ बताया गया है, और शुक्र ग्रह से संबंधित रत्न हीरा होता है। गूलर की जड़ के लाभ। वैसे तो हम बता दें कि आपको जो कलर का वृक्ष होते हैं, इसके बहुत ही सारे लाभ ही लाभ है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मान्यताओं के अनुसार गूलर के पेड़ का संबंध शुक्र ग्रह के साथ होता है। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। यदि कोई व्यक्ति हीरा धारण नहीं कर पा रहा, तो वह गूलर की जड़ को अपने हाथ में धारण कर सकता है। इसकी जड़ हाथ में बांधने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा गुप्त रोगों में भी यह फायदेमंद है। गूलर की जड़ को बांधने से व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग कला जगत, मीडिया या फिर फैशन से जुड़े होते हैं, उन्हें गूलर की जड़ धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह को धनेश्वरी वैभव का कारक समझा जाता है। ऐसे में गूलर की जड़ धारण करने से वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे आपकी कि जो कलर का वृक्ष होता है उसकी जड़ को कौन कौन धारण कर सकता है, कौन कौन अपने हाथ की पूजा होती है उसमें बढ़ सकता है। चलिए, आपको पहले हम ही बता देते हैं, फिर आगे जानकारी को फिर आगे और भी जानकारी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही दुर्लभ एवं हर किसी को नहीं पता होती। वह भी हम आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कौन बांध सकता है गूलर की जड़? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि गूलर की जड़ को मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न में जन्मे व्यक्ति बांध सकते हैं। इसके अलावा वृष और तुला लग्न के व्यक्ति गूलर की जड़ को अपने हाथ में बांध सकते हैं। इन राशियों पर शुक्र देव का आधिपत्य समझा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह उठ चुका है, तो वह भी इस जड़ को बांध सकता है। कैसे धारण करें? गूलर की जड़ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
गूलर के पेड़ की जड़ को फाल्गुनी नक्षत्र में खरीदकर ही घर लाना चाहिए। इसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सूर्य उदय होने के बाद धारण किया जाना चाहिए। इसको करने से पहले अच्छी तरह से गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। गूलर की जड़ को किसी सफेद रंग के कपड़े में बांधकर गले या फिर हाथ में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसे धारण करने से पहले शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना जरूरी है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो कलर का वृक्ष होता है वह देव वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं नरसिंह देव पास करते हैं एवं नरसिंह देव की शक्तियां इसमें बात करते हैं। अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने हैं। अगर आप इस उपाय पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो मन कर चलिए, आपके जीवन से दर्द देवता का नाश हो जाएगा। आपकी जो कोई मनोकामना है वह पड़ेगी, आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपको बता दें कि जो कलर का वृक्ष होता है इसमें नारसिंह देव पास करते हैं, एवं साथ में जब नरसिंह देव जहां पर पास करती है वहां पर मां लक्ष्मी बस क्यों नहीं कर सकते, वह भी वहां पर पास जरूर ही करती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को करता है उसे इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो गूलर का वृक्ष होता है इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां समाहित होती हैं। साथ में हम आपको अब वह उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको, क्योंकि अमावस्या का दिन हो या फिर पूर्ण का दिन हो, उसी दिन आपको एक छोटा सा कार्य जरूर करना है। आपको एक घर से दीपक ले लेना है, यानी कि दिया ले लेना है, और साथ में आपको एक बात ही भी ले लेनी है, और थोड़ा सा आपको जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वह आपको भी ले लेना है। पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी होता है वह झूठ नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस घर से हम उसे करते हैं वह की नहीं होना चाहिए, बल्कि वैसा की चाहिए जिसमें से हम खाते नहीं हैं, वैसा की होना चाहिए। उसके बाद आप उसे घी को ले लीजिए और जो कलर का जहां कहीं वृक्ष हो वहां पर चले जाइए और एक छोटा सा आपको काम कर लेना है। वहां पर जाने के बाद दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि आपके घर से 3 लोगों को भी ले जाना है, यानी कि जो खाने में उसे करते हैं बाय लॉन्ग भी आपको ले जाना है। साथ में आप एक माचिस भी ले जानी है। वहीं जाने के बाद जो कलर का वृक्ष होता है उसके नीचे आपको दीपक जला देना है। जो आपने दीपक जलाया है उसको जब आप जलाएं तो इस बात का जरूर ही ध्यान रखिए, जो आप सीधी माचिस जलते हैं तो माचिस को सीधा पड़े, उल्टा नहीं पड़े, और दीपक को जला दे। और जो गूलर का वृक्ष होता है उसी के बिल्कुल नीचे ही आपको उसे दीपक को रख देना है। और अगर के वृक्ष में फल लगे हो तो एक फल को तोड़कर उसे दीपक में आपको डाल देना, यानी कि जो दीपक होता है उसके अंदर, यानी कि जो जहां पर अपने की डाला है उसके अंदर ही आपको गूलर के फल को डाल देना है और अपनी मनोकामना को बता देना है। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, वह कोई भी इच्छा हो, किसी स्त्री को पाना हो, किसी पुष्प को पाना हो, वह भी आप इस छोटे से उपाय को आपको करना है। और साथ में आपने 3 लोग लेकर आए हैं तो जो आपका दीपक है उससे आप एक लौंग को जला लें, यानी कि जो उसका फूल होता है उसे आगे से आप जला लें। एक तरह से आप उसे भूल लीजिए, हल्का हल्का सही पूछना है, ज्यादा आप नहीं पूछना है। भेजने के बाद आपको उसे लौंग को आपको खा लेना है। साथ में आप अपनी मनोकामना को बार बार बोलते रहिए। और साथ में इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने का वृक्ष का फल उसमें डाल दिया है, अगर उसमें के वृक्ष में फल नहीं लगे हुए हैं तो वहां से एक पत्ता तोड़ लीजिए कलर का और उसमें डाल दीजिए, यानी कि जो दीपक है उसमें आप डाल दीजिए। उसको डालने की बात आपको क्या करना है कि यह सब करने की बात आपके पास 2 लोग और बच जाएगी। उन 2 लोगों का आपको एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना है। उपाय इस प्रकार है कि जो लोग होती हैं, लोगों को आपको क्या करना है कि एक अपने पीछे, यानी कि जिस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ही अपने पीछे फेंक दीजिए। और दूसरा उपाय आपको यह कर लेना है कि जहां कहीं भी पानी भरा हो, यानी कि आपका या फिर आपके आसपास हुआ हो कोई, या फिर कहीं बहुत सारा पानी भरा हो, वहीं पर आपको उसे आखिरी लौंग को डाल देना है। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर ही ना होती हैं। इसके साथ साथ पर आपको एक छोटा सा कार्य और करना होगा कि आप जब आप सोए
इस कार्य को करने के बाद इस कार्य को आप 7 से 8 बजे